अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग क्या होता है। और सबसे पहले हमें फ्रीलांसिंग का भी पता होना चाहिए, एक्चुअली में फ्रीलांसिंग क्या चीज़ होती है। तो फिर उसके बाद हम अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग का डिटेल में डिस्कस करते हैं। फ्रीलांसिंग का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं आपको। ये एक ऐसा होता है कि हमने ऑनलाइन वर्क फाइंड करना होता है। ठीक है, हमने अपना प्रॉफिट मनी को इंक्रीज़ करने के लिए, फिर प्रॉफिट जो कि डिपेंड करता है वर्क टाइप पे, कि आप किस तरह की स्किल्स रखते हो, उस तरह का आप काम ऑफर करते हो ऑनलाइन। ठीक है, और फिर ये होता है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे होते हो, वो मैटर नहीं करता कि आप किसी स्पेसिफिक प्लेस पे हो। नहीं, आप जहाँ पे भी बैठे हो आप ऑनलाइन सर्विसेज देते हो अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को, तो उसको फ्रीलांसिंग कहते हैं। ये सिंपल मैंने आपको करके बताया। ठीक है, ये देखने फाइंड ऑनलाइन वर्क टू गेट प्रॉफिट डिपेंड ऑन वर्क टाइप। ठीक है, मैंने आपको बताया कि आपकी स्किल्स में मैटर करता है। फिर एट वन प्लेस, एक जगह पे बंदा बैठा हो, कोई मैटर नहीं करता किधर बैठा हुआ है। तो ये इसकी सिंपल सी एक डिफाइन किया हुआ है मैंने इसको फ्रीलांसिंग को। आगे देखते हैं कि अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग ये है क्या चीज़, और इसको हमने कैसे लेके चलना है। जो कि वर्चुअल असिस्टेंट होता है वो प्रोवाइड करता है ये सर्विसेज। और उसके लिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि वो उसने प्रोडक्ट हंटिंग करनी कैसी है, कैसे है, टूल्स कौन कौन से यूज़ करने हैं, किन किन चीज़ों को अपने माइंड में रख के चलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखता है कि हाई डिमांड और लो कंपटीशन वाली चीज़ हो, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए मार्केट में, कंपटीशन उसका लो हो। पहला कीवर्ड। उसके बाद वो देखता है कि कीवर्ड सर्च वॉल्यूम क्या चल रहा है, वो इसके लिए टूल्स को यूज़ करता है। ठीक है, और टूल्स का आपको पता है, लाइक डेट, जंगल स्काउट एक्सेट्रा। अच्छा, सीजनैलिटी को भी बहुत वो मैटर करती है इसमें। डिमांड जिसकी हो कि अभी जिसकी समर सीज़न में तो डिमांड है, ठीक है, बट उसकी अदर सीज़न में डिमांड नहीं होती। अब इस तरह की चीज़ वो कभी भी नहीं डालेगा मार्केट में, उसको हंट करने की कोशिश नहीं करेगा। तो इस चीज़ का भी सीजनैलिटी बहुत मैटर करती है कि ये एक चीज़ सर्दियों में चल रही है और गर्मियों में वो नहीं चल रही, तो आप उसको लेके अपनी जो कि अमेज़ॉन शॉप पे जाके फेंक देते हो, तो ये आपका जो कि ठीक नहीं है आपके लिए। ठीक कैसे नहीं है, ज़ाहिर बात है वो पड़ी रहेगी। सीज़न चेंज हो गया है तो कौन लेगा उसको। तो सीज़न बहुत मैटर करता है। तो आगे मॉनिटरिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोडक्ट बिहेवियर। तो ये देखो, ये सीजनैलिटी और ये कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोडक्ट बिहेवियर एक दूसरे से मैच भी मतलब एक इंटरकनेक्टेड भी हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ छोड़ दी आपको। अभी एक सर्दियों का कोट है, ठीक है, एक जैकेट है सर्दियों की, वो आपने गर्मियों के सीज़न में बल्क ले लिया, परचेज कर लिए, ठीक है, इंडस्ट्री से उठा लिया, अब आप उसको अपलोड कर रहे हो अपने पेज पे। तो ये आप का प्रोडक्ट बिहेवियर बड़ा मैटर करता है, सीज़न के साथ अटैच होनी चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए, और कंसिस्टेंसी के साथ। ये नहीं कि 4 दिन एक प्रोडक्ट आपने चला लिया है, उसके बाद आपको जी अब मैं प्रोडक्ट अपनी चेंज कर लूँ, यार ये तो बिक नहीं रही। तो ये चीज़ नहीं रखनी, आपने उस पर काम करना है। ठीक है, और काम आप एक ही सूरत में कर सकते हो कि अगर आपने सीजनैलिटी को मद्देनज़र रखा है, मलूज़ खातर रखा हुआ, तो ठीक है। आगे फिर प्रोडक्ट टाइटल बहुत मैटर करता है कि प्रोडक्ट टाइटल आपने भी ये भी देखना है, जंगल स्काउट को यूज़ करें आप, उधर बहुत सारी टर्म्स हैं, ठीक, केयरफुली, जो कि स्कोरिंग टाइटल्स हों। तो आप वो टाइटल फाइंड करें और वो अपने प्रोडक्ट का टाइटल रखें, ताकि वो सर्चिंग टाइटल हो। ज़्यादातर वेबसाइट पे सर्च इंजन में ज़्यादा यूज़ हो रहा हो। हेल्थी मार्जिन की बात आती है आगे। मार्जिन आपने हेल्थी रखना है, ये नहीं आपको उतनी बचत नहीं हुई जितना आपका ऊपर एक्सपेंसेस हो गए हैं, इस चीज़ को भी आपने मैनेजमेंट अच्छी करनी है इसकी। एवरेज रेवेन्यू, ये जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना, ये इन डिटेल हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये वो पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप ये नोट करते जाएं। ठीक है, इनके स्क्रीनशॉट ले लें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको माइंड में रहे, क्योंकि एक वर्चुअल असिस्टेंट की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसने एक अपने जो क्लाइंट को उसकी चीज़ों को चलाना होता है। तो एक जो गुड अच्छा वर्चुअल असिस्टेंट है वो ग्रो करता है अपने बिजनेस की, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो वो बिज़नेस को भी बिल्ड करता है, और उसने एक काम ये भी करना होता है कि वो अमेज़न अकाउंट को रन करने के लिए उसके पास स्किल और पेशेंस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर उसके पास पेशेंस नहीं है, स्किल है तो भी वो मारा गया, अगर पेशेंस है स्किल नहीं है तो भी मारा गया। स्किल एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको बताती गया है कि आपने किस तरह मॉडिफिकेशन करनी है, किस तरह टर्न आउट करना है, किस तरह स्टेबिलिटी के साथ चलना है चीज़ों को लेके। तो पेशेंस इसलिए ज़रूरी है कि आपको मैंने अभी भी बताया कि कंसिस्टेंसी ऑफ प्रोडक्ट बिहेवियर। तो ये देखो, पेशेंस नहीं है तो आप कैसे कंसिस्टेंसी से चलोगे। पेशेंस लाजमी रखनी है, सब्र से चलना है। और एक वर्चुअल असिस्टेंट का ये है कि एक जो वर्चुअल असिस्टेंट है वो 3 क्लाइंट, मतलब 3 अकाउंट हैंडल कर सकता है एक ही टाइम में। 3 ऑनर्स है ना, वो 3 ऑनर्स को डील कर सकता है।
अगर एक अच्छा वर्चुअल असिस्टेंट है। नहीं तो वो एक को कर लो, अगर मेरे जैसा है तो फिर वो एक को कर ले, बड़ी बात है, क्योंकि मेरा तो स्टार्ट है अभी। तो आगे चलते हैं भाई, आगे क्या चीज़ है। एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज मंथली, ये आपने इसकी मैनेजमेंट रखनी है। कैसे? यूनिट सेल्स, मतलब सेल्स वॉल्यूम आपने मैनेज रखना है। आगे फिर रिव्यूज़ इतने मैटर करते हैं, मैं आपको बताऊं कि आपका सोशल प्रूफ होता है। जो बंदा आपके शॉप पे आ रहा है, अमेजोन शॉप पे आ रहा है, अमेजोन प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, उस बंदे ने देखना है जी इसके रिव्यूज़ कितने हैं, इसके लाइक या जो स्टार, वो रिव्यूज़ से ही आपका अंदाज़ा लगा लेता है। ठीक है, तो कि भाई ये बंदा किस लेवल का है। तो अभी एक जो स्टार्ट जिस बंदे ने लिया है उसके लिए तो खैर मसला होता है, वो हर बंदे के लिए होता है। कोई ये नहीं है कि कोई भी हो, कोई बंदा भी होता है। रिव्यूज़ लेने कैसे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, उसकी टिप भी। स्मॉल एंड लाइट वेट, अच्छा, स्मॉल एंड लाइट वेट में आपने ये देखना है कि जो प्रोडक्ट आप अमेज़ोन अकाउंट में डाल रहे हो अपनी, वो आपने देखना है कि वो छोटी होनी चाहिए। किस में? अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में होनी चाहिए, और लाइट वेट होना चाहिए, वेट में भी कम हो, साइज़ में भी कम हो। अब ये नहीं है कि वो आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल $10 की एक चीज़ है और उसने बहुत सारा डायामीटर जो डाया है वो उसने कवर किया हुआ है, तो इस तरह की चीज़ नहीं आपने, और इस तरह की चीज़ भी नहीं करनी ग्लास टाइप। ठीक है, कि वो जाती हुई आधी दरम्यान में टूट जाए। इन चीज़ों से बचना है। मैं बताऊंगा आपको किन किन चीज़ों से आपने स्टे अवे करना है, उसकी फ़ीचर्स मैंने आगे मेंशन की हुई हैं। तो ये इसको फॉलो करना है आपने। रूल ने स्मॉल अमाउंट होनी चाहिए, साइज़ में कम होनी चाहिए, और लाइट वेट होना चाहिए। तो बाकी ये है कि इतनी हाई फाई अमाउंट नहीं होनी चाहिए, मीडियाकर भी हो तो चलता है। सेलर्स रैंक, और अच्छा ये आप कह रहे हो ना कि यार ये मैं बात कर रहा हूँ और मैं चीज़ें नहीं बता रहा, आगे वो चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, पेशेंस, मैंने आपको पहले बताया कि पेशेंस लाजमी रखनी है, सब्र से चलना है। सेलर्स रैंक में ये चीज़ मैटर करती है कि रैंक कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने अपना कैलकुलेशन कैसे करनी है रैंक की। होम एंड किचन की बात कर देता हूँ मैं आपको। ठीक है, ग्रॉसरीज। अच्छा, फिर होम इम्प्रूवमेंट टूल्स जो होते हैं, और इंडस्ट्रियल चीज़ों की बात कर दूँ, हेल्थ एंड पर्सनल केयर वाली जो चीज़ें होती हैं, ये सारी इस तरह की चीज़ें जो मैटर करती हैं कि आपने उसको रैंकिंग कैसे करनी है। आपने देखना है कि यार कौन सी चीज़ कैसे टॉप पे जा रही है, कौन लो आ रही है, ग्रेडिंग, अपग्रेडिंग, डाउनग्रेडिंग, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। मार्जिन रखना है फॉर इम्प्रूवमेंट, वो आपने थ्रू न्यू कमेंट्स और न्यू ब्रांड से। कैटेगरीज आपने देखनी है कि वो आपको हेल्प टू अट्रैक्ट कस्टमर करे, कि कस्टमर अट्रैक्ट हो आपकी चीज़ों की तरफ। आपने ऐसी चीज़ें, ऐसी ब्रांड, ऐसे कमेंट्री वो करनी है, करवानी है, क्या करना है वो आपने इन चीज़ों को देखना है कि इस तरह का मार्जिन रखना है कि आपकी अकाउंट में इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। ठीक है, आपका ऑनर भी आपसे खुश हो, तो वो अगर खुश होगा तो आपको ज़ाहिर बात है तो फिर आपके बारे के न्यारे। तो स्टे अवे, किन किन फीचर्स से आपने स्टे आपने दूर रहना है। पहली बात, आपके रिव्यूज़ 1000 से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, पहले यकदम नहीं आ जाते, टाइम लगता है, लेकिन कोशिश करनी है जितनी जल्दी होता है मोर देन 1000 हो। अमेज़ोन जो कि है फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, कोशिश करनी है FBM को यूज़ करना। FBM सर्विसेज का मैं आपको अपनी पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि FBM और FBM में क्या डिफरेंस होता है। FBM वो चीज़ होती है जो कि ऑनर ख़ुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है प्रोडक्ट की, कैसे प्रोडक्ट को उसके वेयर हाउस तक लेके आना है, इंडस्ट्री से उठाना है, कहाँ से उठाना है, मैन्युफैक्चरिंग खुद करनी है, उसकी लेवलिंग करनी है, उसकी पैकिंग करनी है। ठीक है, उसने कंटेनर्स में लोड अनलोड, मतलब A to Z जितना भी काम होता है वो ऑनर खुद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, उसको कहते हैं FBM। और FBM वो इसका इस टर्म का फ़ायदा इसलिए होता है कि वो कहता है जी मैं, मेरी चीज़ें जी टूट जाती हैं, मेरी चीज़ें सही सलामत नहीं पहुंचती, मेरा जी ये चीज़ मिस हो जाती है, तो वो कहता है जी ये काम मैं सारा खुद करूँगा। कौन कहता है जी? ऑनर कहता है। तो वो फिर FBM को इसको कहते हैं, इस टर्म को फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। तो अमेज़ोन फिर में एक और टर्म होती है FBA, फुलफिल्ड बाय अमेज़ोन। उसमें अमेज़ोन खुद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, वेयर हाउस तक लाना है, एट्सेट्रा, सारी पैकिंग, लेबलिंग, ठीक है, और कंटेनरिंग, लोडिंग, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, ये सारा काम वो अमेज़ोन का होता है। चलें जी आगे, मल्टी पार्ट्स आइटम्स, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी आइटम्स, ग्लास आइटम से आपने बचना है। ठीक है, इसकी कोई, इससे आपकी रैंकिंग में मसला आ सकता है, आपके अकाउंट को गिरने के खदशात होते हैं। ठीक है, फिर आपको बताता हूँ अमेज़ोन ई कॉमर्स वेबसाइट कौन कौन सी हैं। ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट में अमेज़ोन आता है, और उसके बाद ईबे आता है, alibaba.com लगा लें, होम डिपो, वेफेयर, टारगेट, बेस्ट बाय, वालमार्ट।
तो ये कोई बहुत सारी हैं, वैसे ये फेमस मैं बता रहा हूँ आपको, ये 8-10 मैंने आपको बता दी हैं, तकरीबन 8। तो ये इसकी ई कॉमर्स की वेबसाइट हैं फेमस, जिन पर ज़्यादा काम होता है। अमेज़ॉन प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, वो अमेज़ॉन प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में ये चीज़ होती है कि आपने प्रोडक्ट डिटेल, ये देखें प्रोडक्ट डिटेल मैक्सिमम 2000 वर्ड्स की होनी चाहिए, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 हो। तो फिर 5 बुलेट पॉइंट होने चाहिए आपके प्रोडक्ट के, इससे ज़्यादा नहीं कर रखने हैं आपने। 5 बुलेट पॉइंट में आपने सारी जितनी फीचर्स को इंक्लूड कर देना है। टाइटल लिमिट जो है 200 वर्ड्स की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं खींचातानी करनी है आपने। तो आप जो है अमेज़ोन, ये जब सर्च करोगे ना, अमेज़ोन ऐप आपके पास है, आप उसको डाउनलोड करें, आप उसमें देखें कि यार डाउनलोड तो आई थिंक आपने की होगी जब आपने वर्चुअल असिस्टेंट का काम करना है। आप किसी बंदे की किसी भी प्रोडक्ट को उठा के देख लोगे ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आप जैकेट्स को ही देखो तो आपको उसी वक्त आइडिया हो जाएगा कि यार वाकई ये क्या बताना हमें चाह रहा है, ठीक है। इसके टाइटल में क्या चीज़ लिखी हुई है, इसके बुलेट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, डिटेल में क्या लिखा हुआ है, आपको आइडिया हो जाएगा यार मैंने इस तरह फिर वो करना है। गेटेड कैटेगरी, गेटेड कैटेगरी में ये चीज़ होती है कि ये वेरिफिकेशन करवाते हो आप अमेज़ोन से अपनी प्रोडक्ट की जो करवाते हो। एक मिनट यार, हाँ, प्रोडक्ट की जो आप करवाते हो ना वेरिफिकेशन अमेज़ोन से, उसको कहते हैं गेटेड कैटेगरी की लिस्ट है। आगे मैं बताता हूँ, बेबीज़ आइटम्स, ठीक है, टॉय एंड गेम्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक आइटम्स, हाउस होल्ड एंड हेल्थ स्टाफ हो गया, ऑटोमोबाइल्स, एम ऑफ चेकिंग। ये एम ऑफ चेकिंग, पहले मैं आपको उन चीज़ों का थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ कि ये गेटेड कैटेगरी की टर्म क्यों यूज़ होती है। भाई वेरिफिकेशन इसलिए होती है ताकि चीज़ों को चेक किया जा सके। चीज़ों को चेक करना का एम ये होता है कि यार कोई ड्रग्स इसमें तो नहीं है, कोई एक्सपायर्ड चीज़ें तो नहीं हैं, ठीक है, कोई मटेरियल ऐसा तो नहीं डाला हुआ जो इलीगल हो। अभी आप ऑटोमोबाइल की बात कर लो, ऑटोमोबाइल में आपने कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी हैं जो इलीगल हो। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में अभी आप क्या उसे कहते हैं, कोई साइंटिफिक आइटम में न्यूक्लियर का कुछ बेच रहे हो उधर, ठीक है, कोई वेपन्स टाइप कोई चीज़ बेच रहे हो, उनका कोई इक्विपमेंट बेच रहे हो इंडस्ट्रियल सिस्टम में डाल के, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल प्लेटफॉर्म पे डाल के, तो ये ऑटोमोबाइल में डाल के ये मसला करेगा फिर, ठीक है। वो फिर वेरीफाइड करता है कि वाकई यार इसको क्या करना चाहिए, इसको हमें जो कि है वेरीफाइड करना चाहिए अपने प्लेटफॉर्म पे या नहीं। अगर वो उनमें उन्हें आपकी चीज़ों में कोई 19-20 गड़बड़ नज़र आएगी, उठा के आपको बाहर फेंक देंगे, वो आपको रजिस्टर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया कि ये मटीरियल स्टेटस जो होता है आप बहुत मैटर करता है एम ऑफ चेकिंग में। चलें आगे चलते हैं भैया, आगे क्या है। पेटेंट, ये क्या है, रजिस्टर ऑफ योर ओन ब्रांड एंड डिज़ाइन। इसमें ये होता है कि आपने एक प्रोडक्ट है वो आपने ख़ुद मैन्युफैक्चरिंग की है, डिज़ाइन की है, वो आप क्या आपने रजिस्टर भी करवाई है। अभी आप प्लेटफॉर्म पे डाल देते हो अमेज़ोन के, अब वही उसी तरह का डिज़ाइन, उसी तरह की चीज़ कोई दूसरा बंदा लेके आएगा ना, तो वो उसकी काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि वो आपने रजिस्टर करवाई हुई है, वो डिज़ाइन आपका है, आपके नाम से चल रहा है, आपकी ब्रांड से चल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बाटा है, कोई बाटा के नाम से मैं कंपनी बना के खड़ा कर देता हूँ, ठीक है, तो अभी बाटा वाले तो मेरे ऊपर केस ठोक देंगे, भाई ये तूने क्या किया, ये तो हमारी कंपनी चल रही है, तू नवा आ गया सुने। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है, तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। टाइप्स इसकी 3 हैं, यूटिलिटी पेटेंट, डिज़ाइन पेटेंट एंड प्लांट पेटेंट। यूटिलिटी पेटेंट में ये होता है कि ये डिपेंड करता है यूजेज। फॉर एग्जांपल वाशिंग मशीन की मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, वाशिंग मशीन की ले लो, सिलाई मशीन की ले लो, ठीक है, आप किसी फ्रीज़र की ले लो, डॉलन्स की ले लो जी, ये फ्रीज़र डॉलन्स। अब डॉलन्स का डिज़ाइन एक इस तरह का है कि उसका अंदर की मैन्युफैक्चरिंग सारी वो अभी आप उसको सेल नहीं कर सकते, आप परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो स्पेशली इसको कहते हैं यूटिलिटी पैटर्न, ये यूटिलिटी पैटर्न में आती हैं चीज़ें कि ये आपका डिज़ाइन है, डॉलर्स आपने वो की है, मतलब अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आए हो सेल आउट करने के लिए, और आपने वो जो ब्रांड है उसका डिज़ाइन है वो कोई उसको कॉपी करेगा, तो कॉपी करके लेके आएगा उस प्लेटफॉर्म पे, वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। डिज़ाइन पैटर्न इसमें आता है कि वो मैं आपको बता चुका हूँ, मैंने डिज़ाइन और यूटिलिटी पैटर्न को दोनों में वो डाल दिया है, ठीक है। अभी फ्रीज़र चीज़ों को ठंडी करने के लिए जो होता है, चीज़ें पता है हमें यार इसका क्या एम है, ठीक है। तो यूटिलिटी पैटर्न में ये उसका जो मकसद होता है ना, तो वो उसी मकसद के लिए इसको यूज़ किया जाएगा, उस प्लेटफॉर्म पे भी रिप्रेजेंट और डिस्प्ले भी उसका उसी किस्म का होगा, ठीक है, यूटिलिटी पैटर्न में। और डिज़ाइन पैटर्न में ये होता है कि डिज़ाइन आपका कॉपी नहीं करेगा कोई भी, एनीबॉडी कैन नॉट कॉपी योर डिज़ाइन, ठीक है, इन एवरी टर्म में। और फिर ये है कि सेल भी नहीं कर सकता, सिर्फ परचेज़ कर सकता है।
कोई भी बंदा है वो आपके डिज़ाइन को परचेज़ कर सकता है, सेल नहीं कर सकता, और आप भी किसी की कॉपी नहीं मार सकते। आगे प्लांट पेटेंट में, प्लांट पेटेंट वैसे मैटर नहीं करता, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। प्लांट पेटेंट ऐसा होता है कि ये सीड क्रिएशन, फॉर एग्जांपल लैब साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, वो जिस तरह डिफरेंट किस्म के साइंटिस्ट होते हैं, वो हर अपनी लैब होती है, उन पे वो काम करते हैं, चीज़ों की प्रोडक्शन करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं। तो वो फिर देखते हैं कि यार हाँ भाई ये, फॉर एग्जांपल उन्होंने एक नई जो कि है प्लांट का कोई सीड कर दिया है, इंट्रोड्यूस करवा दिया है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये आप गंदम की बात कर रहे हैं। गंदम में उन्होंने ये किया है कि उन्होंने एक ऐसा सीड तैयार किया है, ठीक है, अपनी लैब में टेस्ट कर करके अभी वो कहते हैं जी एक सिट्टे में फॉर एग्जांपल जी 500 दाना गंदम का निकलता है। वो कहेंगे जी इसमें 1000 निकलेगा, हमने ऐसा सीड तैयार किया है, ठीक है, वो हमने कोई नई साइंस लड़ा दी है। तो वो फिर वो जो सीड होगा ना, वो कोई और बंदा उसको क्लेम जो नहीं कर सकता, वो उसी बंदे के नाम से चलेगा उसी, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल दी है आपको। तो ये आई होप आज का हमने क्या क्या किया, मैं मोटा मोटा फिर एक दफ़ा डिस्कस कर देता हूँ आपको कि हमने इन इन चीज़ों को डिस्कस किया। आप इनको राइट डाउन कर लिया करें या वो कर लिया करें, आपको पता चल जाएगा कि यार फ्रीलांसिंग के बारे में देखा हमने क्या होता है, अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग, उसके लिए फ़ीचर्स क्या क्या चीज़ों को हमने माइंड में रखना है, ठीक है, वो सारी मैंने आपको इधर बताई हुई हैं। और उसके अलावा किन फीचर से हमने अवॉइड करना है, स्टे अवे करना है। और बेटर ई कॉमर्स की वेबसाइट मैंने आपको बताई है कौन कौन सी है। अमेज़ॉन प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन बताई है कि उसमें आपने कितने वर्ड्स की टाइटल रखना है, बुलेट पॉइंट रखने हैं, ठीक है, या उसके अलावा आपका प्रोडक्ट डिटेल कितने की आएगी, इन्फॉर्मेशन वगैरह। गेटेड कैटेगरी का बारे में मैंने आपको बताया कि लिस्ट कौन कौन सी होती है और कैसे कैसे उनकी वेरिफिकेशन होती है उसमें। फिर पेटेंट का मैंने आपको बताया, ठीक है, कि आपकी रजिस्टर की हुई चीज़ पे कोई बंदा दावा नहीं बोल सकता। ये पेटेंट की टाइप्स बताई हैं, फिर मैंने आपको यूटिलिटी पेटेंट, डिज़ाइन और प्लांट पेटेंट। तो ये ब्रीफली इसको मैंने कंपाइल कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।